कहानी का नाम, वह रहस्यमय आवाज। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम करण था। वह एक साधारण सा लड़का था, लेकिन उसमें एक अनोखी बात थी, उसे हमेशा अकेले रहना अच्छा लगता था। गांव के बाकी बच्चे खेलते कूदते थे, लेकिन करण की दुनिया थोड़ी अलग थी। उसे किताबों में डूबे रहना पसंद था और उसकी निगाहें अक्सर दूर पहाड़ियों की ओर जाती थीं। गांव के लोग कहते थे कि पहाड़ी पर एक पुरानी देवी का मंदिर है जो लंबे समय से बंद पड़ा है। मंदिर के पास एक पुराना जंगल था और लोग उस जंगल से डरते थे। वे कहते थे कि रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई चीखें, फुसफुसाहटें और कभी कभी तो किसी की तेज कदमों की आवाज भी सुनाई देती है। करण को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह यह सब सिर्फ अफवाह मानता था। लेकिन एक दिन उसने तय किया कि वह उन आवाजों का पता लगाएगा। तो उसके मन में ख्याल आया कि अगर वह रात के समय उस जंगल में जाए तो वह सब जान सकेगा कि आखिर वह आवाजें कहां से आती हैं। एक ठंडी रात, जब चांद आधा आकाश में था और रात की चुप थी, करण अपने घर से चुपके से बाहर निकला। तो उसके कदम हल्के थे, जैसे किसी को भनक न लगे। तो उसकी आंखों में एक उत्सुकता और साहस था। तो उसने गांव से बाहर जाकर उस काले और स्याह जंगल की ओर रुख किया। जंगल में घना अंधेरा था और हर कदम पर पत्तियां चरमराती। तो उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन उसने खुद को समझाया, कुछ नहीं होगा, यह सब सिर्फ गांव वालों की कल्पनाएं हैं। अचानक, जैसे ही वह जंगल के अंदर थोड़ा और बढ़ा, उसने सुनी एक हल्की सी फुसफुसाहट। यह आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। करण रुक गया और उसकी सांसें थम गईं। उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आवाज धीरे धीरे और साफ होती गई, और अब वह किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक भूतिया चीख जैसी लग रही थी। कब करण, आवाज अब उसके कानों में गूंज रही थी। करण ने एक पल के लिए सोचा कि यह कोई और हो सकता है, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो कहीं कोई नहीं था। उसका दिल अब डर से भरने लगा, लेकिन वह फिर भी चलने की कोशिश करता रहा। वह आवाज अब और करीब महसूस हो रही थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके चेहरे पर कुछ हल्का सा छुआ। करण ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक उसे महसूस हुआ कि वह कहीं न कहीं खो गया है। रास्ता उसे भूल चुका था। कुछ ही देर में एक बर्फीली ठंडी हवा में वह आवाज और भी तेज हो गई, जैसे किसी के कदम उसके पीछे बढ़ रहे हों। करण के दिल की धड़कन अब जोर से गूंजने लगी थी। वह तेजी से दौड़ने लगा, लेकिन हवा की आवाज और उसे पीछा करती कदमों की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। वह जब तक डर और घबराहट से भरकर नहीं दौड़ा, तब तक वह उस आवाज से पीछा नहीं छुड़ा सका। जंगल की गहरी सन्नाटे में वह और भी खोता चला गया। लेकिन फिर अचानक उसका सामना उस रहस्यमय महिला से हुआ। वह एक काले कपड़े पहने हुई थी और उसकी आंखें खाली और भयानक थीं। उसकी चेहरा अदृश्य था, लेकिन उसके बाल उसके चेहरे पर झूल रहे थे। वह हंस रही थी और उसकी हंसी, जो कि किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी आत्मा की हंसी थी, करण को अंदर से चीर रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने धीमी, खौफनाक आवाज में पूछा। करण की आवाज रुक गई, वह डर से कांपने लगा। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। महिला की आंखों में एक अजीब सी चमक आई और वह धीरे धीरे पास आई। तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा करण, वह हंसी, तुम्हारे जैसे लोग कभी समझ नहीं सकते। वह अचानक गायब हो गई, जैसे हवा में विलीन हो गई हो। करण खड़ा रह गया, शून्य में घूरते हुए। उसकी आंखों के सामने अंधेरा फैल गया। वह अब जान चुका था कि वह जंगल, वह आवाज और वह महिला, सब कुछ वास्तविक था। वह डर से कांपते हुए घर लौट आया, लेकिन उसकी आंखों के सामने वह महिला का चेहरा और उसकी खौफनाक हंसी हमेशा के लिए रह गई। करण ने कभी उस जंगल का रुख नहीं किया। गांव में वह सब कुछ शांत हो गया, लेकिन करण की यादों में वह घटना हमेशा के लिए रह गई। अब भी रात के समय जब हवा चलती है, वह आवाजें कभी कभी सुनाई देती हैं। करण, यह कहानी बताती है कि कभी कभी हम जो नहीं समझ पाते, वह हमारी सबसे बड़ी डरावनी हकीकत